Plant tissue is a complicated topic. Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. And our today's topic is simple plant tissue and complex plant tissues. Before proceeding, I would like to thank you all for your support. Also, let us know in the comment box as which videos we can make for you to make your studies easier. Namaskar children, this is the second video of plant tissue. In this video, we shall discuss about the characteristic features and functions of permanent tissue. परमानेंट टिश्यू उन सेल से मिलकर बना होता है जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. This tissue is formed by the cell differentiation of meristematic tissue. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है तो उनके में जीन्स में जो है वो जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं. जीन्स के इनएक्टिव होने के कारण इन सेल्स में सेल डिवीजन की जो है पावर वो खत्म हो जाती है. Now, on the basis of different types of cells present in this tissue, that permanent tissue is of two types. First is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. Both the types of tissue, they have some characteristic features. First, component cells जो हैं permanent tissue की वो comparatively large और different shapes की होती हैं. इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जबकि न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है और वो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का होता है. इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होती है. इंट्रासेल्युलर स्पेसेस का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. ओके, सेल वॉल इन सेल्स की थिक भी हो सकती है और इट मे बी थिन आल्सो. अब जो थिकनिंग है वो भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स की, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज की भी हो सकती है. इट मे बी लैक्टोपेक्टिन, इट मे बी लिग्निन आल्सो. सेल्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, बट कुछ स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर परमानेंट सेल्स, जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो वापस से डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन शो कर देती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिफरेंशिएशन. मींस परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन. सेल्स may be dead or may be living. It depends on the function and the place where in which part of the plant these are present. Cell organelles well developed होते हैं और cell provide protection, support, conduction and storage also. So these are the common characteristics of permanent tissue. Now, permanent tissue on the basis of different types of cells are divided into two categories. First is simple permanent and second is complex permanent tissue. As the name indicates, कि simple permanent tissue जो है उसमें सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसीलिए इस टिश्यू को होमोजीनियस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, कि इसकी जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेल्यूलोज से बनी है या पेक्टिन से बनी है या लिग्निन से बनी है. इस बेसिस पर मींस थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, ऑन दिस बेसिस simple permanent tissue is further divided into three categories. First is parenchyma, second is collenchyma and third one is sclerenchyma. So let us start with the parenchyma tissue. parenchyma tissue basically plant body के अंदर surface पे present होता है. It is found in algae, gymnosperm, pteridophytes, bryophytes and angiosperms also. So this is also known as external tissue. इसको हम external tissue के नाम से भी जानते हैं. पेरेनकाइमा सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि ज्यादातर सेल्स जो हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं. इट मींस पेरेनकाइमेटस टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग सेल्स. सेकंड वन, दैट dense cytoplasm is present. Cell wall is made up of सेल्यूलोज. सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं. द मीनिंग ऑफ आइसोडायमेट्रिक मींस जब इन सेल्स के अंदर ग्रोथ पाई जाती है तो वो सब तरफ यानी ऑल डायरेक्शन में जो है वो डेवलपमेंट होता है. स्मॉल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. अब हम बात करें वैक्यूल की तो वैक्यूल साइज में काफी बड़ी होती है और इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है. इट मींस सेल्स के बीच में जो है वो स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेस. अब बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू दैट इज पेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम्स, रूट, लीव्स, फ्लावर्स
एंड इट वर्क्स एज अ पैकेजिंग टिश्यू, मतलब कि ये डिफरेंट पार्ट जो प्लांट की पार्ट बॉडी है उसमें पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है। तो इस कारण से ये स्मॉल अमाउंट के अंदर जाइलम और फ्लोएम इस ग्राउंड टिश्यू के बीच में भी प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज that it provides protection to the plant, it provides support to the plant, and it works as a storage and assimilation of food, यानी फूड का जो स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में वो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर होता है। सेकेंड थिंग इज दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, it stores waste products of the plant also. So these are the कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और इसके क्या मेन फंक्शन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पैरेन्काइमा टिश्यू is basically divided into 3 to 4 categories. On the basis of functions, parenchyma tissue is basically divided into various categories. The first is chlorenchyma. As its name indicates, that chlorine means the cells have chloroplast. These cells are basically present in leaves and mesophyll and responsible for the photosynthesis. Second type of parenchymatous tissue is arenchyma. Aren means air and chyma means tissue. This tissue is basically present in aquatic plants in which a large air spaces are present, the air cavities are present which provides buoyancy to the plant. यानी arenchyma tissue जो है वो एक टाइप का parenchyma tissue है जिसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होती है और इस एयर स्पेस के कारण ये प्लांट को बायोनेंसी प्रोवाइड करता है। Now next is mucilage. Mucilage tissue is basically present in that succulent plants means xerophytes, और इसका मेजर फंक्शन है कि ये प्लांट के लिए पर्टिकुलरली ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है एज वेल एज ये जो है मिनरल्स को भी स्टोर करता है, ताकि जीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं क्योंकि ये डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं और डेजर्ट वाले प्लांट्स को जो है उनमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने के कारण ये टिश्यू बेसिकली वाटर स्टोरेज की तरह वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, इसके अंदर जो है वो सेंट्रल वैक्यूल्स काफी वेल डेवलप्ड होती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करते हैं बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स एंड टेनिन्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिक्वायरमेंट a parenchyma tissue is divided into various categories, and these categories are chlorenchyma, arenchyma, mesophyll parenchyma that is also present in leaves, as well as mucilage and idioblast. Now we will discuss about the next type of tissue, that is collenchyma. Collenchyma tissue is living mechanical tissue. It means cells are living cells, but there is a deposition of extracellulose, or that is hemicellulose also in the form of lignin. Now these cells are basically elongated in shape and intracellular spaces are absent. This tissue basically provides flexibility and mechanical strength to the plant. This tissue is found just below the epidermis, means in the form of hypodermis, leaf stalk and midribs of the dicot leaves, यानी जो leaves के बीच की जो central midrib होती है वो basically collenchyma tissue से बनी होती है। collenchyma tissue जो है वो monocot stem, लीव्स एंड रूट्स में एब्सेंट होता है। ये collenchyma की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये बेसिकली मोनोकॉट स्टेम में, रूट्स में और लीव्स में एब्सेंट होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग, जो थिकनिंग है वो हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज या पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन ये थिकनिंग जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग ऑफ और डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज ऑन द सेल वॉल, collenchyma टिश्यू बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है लैमेलर collenchyma। लैमेलर collenchyma जो है इसके अंदर लैमेलर collenchyma जिसे कि प्लेट collenchyma भी कहते हैं, इसमें थिकनिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स पर होती है। सेल्स की जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं इस पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है और इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज सनफ्लावर।
सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जिनमें लैमेला कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है. नाउ सेकेंड इज एंगुलर कोलेनकाइमा. एंगुलर कोलेनकाइमा के अंदर जो डिपोजिशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलोज का या पेक्टिन का जो एक्स्ट्रा जो डिपोजिशन है वो कॉर्नर्स पर, ये सेल्स के जो है वो बेसिकली इन कॉर्नर्स पर ज्यादा प्रेजेंट होता है. और इस टाइप का कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है टमाटो के अंदर. ओके, the example of this tissue. And that next is lacular. Okay, lacular means intercellular space के अंदर डिपोजिशन सेल्यूलोज का ज्यादा होता है. और एग्जाम्पल हो गया इसका कुकुरबिटा. For example, here is the diagram which shows the longitudinal, transverse section of collenchyma tissue. You can see that there is a thickening of cell wall at the corners, that is resembled by the wall thickening. Small nucleus is present. Vacuole is comparatively more developed, or large vacuole is present, and cell wall is made up of cellulose. So these are the characteristic features, functions of collenchyma tissue. Now next is sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue is made up of thick-walled dead cells which are lignified. Okay, protoplasm is absent in these cells. Cell wall highly lignified होती है. Lumen जो है बहुत ही छोटी होती है. Closely packed cells हैं. It means intracellular space is absent and middle lamella is developed. Means cells के बीच में जो है वो lignin का इतना ज्यादा deposition हो जाता है कि cells के बीच में इस तरीके से जो है वो middle lamella develop हो जाता है, which is used or which works as a connective tissue between the cells. Here it is the middle lamella. Sclerenchyma tissue, as these are dead cells, they provide the mechanical support, compressional strength and tensile strength. Means flexibility भी provide करती है और stiffness भी provide करती है. Sclerenchyma tissue basically stems में, roots में present होता है. It makes the hard covering of seed nuts, यानी जो seed के चारों तरफ का जो hard covering होती है, it is made up of sclerenchyma tissue. ये फाइबर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट के चारों तरफ का हस्क है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू. द ग्रिटी पार्ट ऑफ द फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पीस, इसके पियर के अंदर जो स्टोन पार्ट होता है, दैट इज स्टोन सेल्स जो प्रेजेंट होती है, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू. ये टिश्यू लीव्स की जो है वेन्स भी बनाने का काम करता है, यानी जो टिश्यू की जो मिड रिब है वो तो कोलेनकाइमा की बनी होती है, बट जो साइड की वेन्स है, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ एज वेल एज कंप्रेशनल स्ट्रेंथ आल्सो. On the basis of the cell structure and the cell components, sclerenchyma tissue is divided into two types. First is sclerenchyma fibers and second one is sclerids. Okay, now here there is a tabular difference between sclerenchyma fibers और sclerid के बीच में क्या difference है? Fibers की cells elongated होती हैं, thick walled हैं and spindle shaped हैं. Okay, means pointed हैं. These are arranged in bundles. Sclerenchyma fibers जो है वो bundles के अंदर arrange होता है और यह टिश्यू यानी sclerenchyma fibers जो है वो कभी भी plant body की covering को form नहीं करता है. It provides mechanical strength. The function of sclerenchyma fiber is to provide mechanical strength. Now second type of sclerenchyma tissue is sclerids. Sclerids की cells जो है comparatively broad हैं और thick walled dead cells. Dead cells तो fibers की भी हैं, but उनकी shape कैसी है? Spindle shape. और इसकी shape कैसी है? Broad thick walled cells. These cells are arranged in very small group. यानी ये individual भी present होती है और ये small groups में भी present होती हैं. It forms the hard covering of plant body parts. यानी ये plant की जो है different parts की hard covering को जो है बनाता है. Sclerids जो है वो plant को stiffness provide करती है. For example, here is the diagram of coconut. It is made up of basically three layers. The outermost layer is called as
epicarp. The middle layer is called as mesocarp and the innermost layer is called as endocarp. And here it is the embryo. It is an example of monocot seed. तो husk of coconut जो है वो किसका बना होता है? That is sclerenchyma fibers का, sclerenchyma tissue का बना होता है. So basically today children we have discussed permanent tissue, that is simple permanent tissue. These are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now we will discuss the various modifications in parenchyma tissue also. For example, there is basically two types of tissue that we can consider it in a separate group, that is known as protective tissue. Protective tissue, as the name indicates, that it is an example of simple permanent tissue, but it works as a protective tissue for the plant body parts. यानी ये plant के जो body parts हैं उनको protect करने का काम करता है. The first type of this tissue is epidermis. Epidermis, it works as a skin. It is the outermost layer of plant body. Plant body की सबसे outermost layer form करता है. इसकी जो thickness है वो single cell thick होता है. Okay, cells may be covered with cuticle just to prevent the transpiration, rate of transpiration. यानी transpiration को कम करने के लिए plant से जो water evaporate होता है in the process is known as transpiration. तो उसकी rate को कम करने के लिए जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो क्यूटिकल से कवर्ड रहते हैं. क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस है. इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन सेल्स में एब्सेंट होती हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती है और सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी. ऑल दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स एंड दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन. मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. Now another type of protective tissue, that is trichomes. Trichomes क्या है? Actually ये cutinized hair है जो epidermis पर develop होते हैं. यानी epidermis के ऊपर जो cutinized hair present है, these are called as trichomes. Epiblema, it is the modified form of one of the parenchyma tissue and cells are uncutinized है. यानी वैक्स की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है और एपिब्लेमा जो है वो रूट की आउटर कवरिंग यानी यंगर रूट्स की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है. देन रूट हेयर्स. Root hairs, what actually these are tubular outgrowth of epiblema. यानी रूट के ऊपर जो है uncutinized layer है, means cutin absent होता है. वहां पर यूनिसेल्युलर जो है वो ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकलती है और उन आउटग्रोथ को कहते हैं रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का बेसिक फंक्शन ये है कि ये रूट्स की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है टू प्रोवाइड द मोर सरफेस एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट permanent tissue, means simple permanent tissue. In our next video we will discuss about complex permanent tissue. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस आपकी स्क्रीन पे शोन है. And please keep updated yourself about our further videos.